सन 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, उस समय कमलनाथ मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। सागर पीली कोटी पे ओबीसी महासभा के माध्यम से 137 दिन का पिछड़ा वर्ग की 27% आरक्षण को लेकर सबसे लंबा धरना ओबीसी का दिया था। और उस समय सागर में एक पिछड़ा वर्ग का फिर कांग्रेस ने सम्मेलन करा और कमलनाथ ने वहीं सागर में, चूंकि वहाँ धरना चल रहा था, वहाँ से 500 मीटर दूर, और 500 मीटर दूर उनकी सभा थी। चूंकि 137 दिन का धरना था, तो उसमें 27% आरक्षण की घोषणा कमलनाथ ने वहीं सागर में, वो पिछला वर्ग के जो सम्मेलन था उसमें घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करेंगे। और चूंकि 27% का उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था कांग्रेस सरकार की उस समय। और अब जो पंचायतों में आरक्षण जो मिल रहा था, पंचायतों में आरक्षण 27% कर दिया था कमलनाथ की सरकार ने। और मध्य प्रदेश में जितनी वैकेंसी निकलने थी उसमें भी 27% का उन्होंने आदेश जारी किया था। चूँकि यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोगों ने उसको कोर्ट में फंसा दिया, जो वैकेंसी के लिए शिक्षक भर्ती है, एमपीपीएससी है, इन सारे मुद्दों को चूँकि कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट में बिल पारित कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में जबलपुर में उन्होंने अपना वकील खड़ा नहीं किया और उसमें पेच फंसा दिया। कांग्रेस ने एक हाथ से कर दिया, दूसरे हाथ से कोई वकील खड़ा नहीं किया और उसमें सामान्य वर्ग के लोगों ने पेच फंसा दिया। तो वो 27% में जबलपुर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। चूंकि साथियों, कोर्ट में भी हमारे जो जज बैठे हुए हैं, जो न्यायाधीश हम जिनको बोलते हैं, उस न्यायाधीशों में हमारी ओबीसी की संख्या 0.1 भी नहीं है वहाँ पे। तो हमें न्यायाधीशों से भी क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उनके वर्ग ने ही आरक्षण को मजाक बना दिया है और फुटबॉल की तरह हमारे वर्ग के हक अधिकारों को लगातार हाई कोर्ट में भी ये लोग फुटबॉल की तरह उससे खेल रहे हैं और सरकार लगातार हमें गुमराह कर रही है। और कमलनाथ सरकार जाने के बाद एक्सीडेंटल सरकार, जुगाड़ तुगाड़ से सरकार, खरीद फरोख्त की सरकार इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और इस प्रदेश के कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ इतिहास में पहली बार विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और 35 करोड़ रुपए में यहाँ की सरकार विधायकों को खरीद के दोबारा से पार्टी में शामिल हुए। शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में 2020 में पिछले साल नवंबर में दोबारा उपचुनाव हुआ, जनता पे चुनाव थोपा गया और भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ तुगाड़ की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई। और साथियों, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैषी करते हैं और इस प्रदेश के हमारे नौजवान बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूं। हमने पिछले साल 11 दिन का धरना, अनिश्चितकालीन 11 दिन का हुआ था। उसके बाद सरकार से हमारी कुछ बात हुई थी कि हम प्रयास कर रहे हैं आपका कुछ आरक्षण बढ़े। असुनर दिल्ली में हमने 11 दिन का धरना दिया। उसके बाद हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन 28 जुलाई को ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश के समस्त ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं के साथ और जेएस, भीम आर्मी और मध्य प्रदेश के जितना पिछड़ा वर्ग के संगठन है, सारे संगठनों के माध्यम से 28 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरने का कार्य किया। उस आंदोलन को घेरने के बाद नीट में 27% का केंद्र सरकार ने आदेश किया, जो कि नीट में रास्ता बंद कर दिया था। 27% आरक्षण का वो मिला। उसके बाद भारत सरकार डरी और हमारे भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग के 27 मंत्रियों को कैबिनेट में, राज्य मंत्री में उनको जगह मिली। मध्य प्रदेश में हम लोग, हमारे शिक्षक भाई लगातार 18, 19, 20, 21, 4 साल से बेचारे फार्म भर रहे हैं। वो फार्म भरने के बाद और उनकी परीक्षाएं हो रही हैं, अगले साल फिर उनको कह रहे हैं अभी जगह निकाल रहे हैं। तो लगातार 4 साल से मानसिक रूप से कुछ हमारे जो शिक्षक भर्ती के भाई हैं, संघर्ष कर करके मानसिक रूप से टॉर्चर हो गए। कुछ लोगों का
इलाज मेंटल डॉक्टर के पास चल रहा है। कई हमारे साथियों ने 2-3 लड़कों ने तो फांसी लगा के सुसाइड कर लिया, अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। और कई हमारे शिक्षक भर्ती वाले भाई मजदूरी कर रहे हैं और दूसरों की आमदनी पर निर्भर है, बेचारे परिवार की स्थिति तक खराब हो गई, आर्थिक स्थिति। साथियों, शिवराज सिंह सरकार के लिए हमने आंदोलन किया भोपाल में। उसके बाद हम 1 सितंबर से मध्य प्रदेश में हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी और पूरे प्रदेश की हमारी ओबीसी महासभा की टीम और शिक्षक भर्ती में जो 13% होल्ड जो शिक्षक हैं उन्होंने मिलकर भोपाल में अनिश्चितकालीन धरने का हमने प्लान बनाया और उसकी परमिशन के लिए हम लगातार प्रयास किए, सरकार ने परमिशन नहीं दी। और हम सारे ओबीसी महासभा के लोग 1 सितंबर से लेकर लगातार हमने 4 दिन डेली प्रतिदिन 200-250 लोगों को सरकार ने जेल भेजा। हम लोगों ने लगातार 4 दिन आंदोलन किया, पर सरकार कुछ झुकी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी को फोन करा कि आपकी ओबीसी महासभा की टीम के साथ हम मिलना चाह रहे हैं और हम लोग मिले। मैं चीज इसलिए बता रहा हूँ, एक बार और बताया था, चूंकि अब घटनाक्रम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ये खत्म होता है और अंजाम हम क्या करने वाले आगे। साथियों, अब उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री निवास में 5 सितंबर को और मीटिंग में हमारे मुख्यमंत्री जी के निवास में हम मुख्यमंत्री और हम सारे लोग 50 लोग उसमें बैठे, नहीं 50 नहीं सॉरी 27 लोग थे हम। उसमें मुख्यमंत्री से हमने मध्य प्रदेश की जो हमारी ओबीसी की जो शिक्षक भर्ती की बात करी, ओबीसी के जो बैकलॉग खाली जगह पड़ी उनकी बात करी, आरक्षण में प्रमोशन की हमने बात करी, हमने जातिगत जनगणना का प्रस्ताव आप केंद्र सरकार को भेजो, मध्य प्रदेश में कम से कम जातिगत जनगणना हो तो उसमें ओबीसी का कॉलम जोड़ा है। इस प्रकार से हमने लगभग 35 मांगों का उनको मांग पत्र भेजा था। और मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी 44 साल उम्र है, मैं पढ़ा लिखा एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हूँ और मैं दोनों पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में, राजनीति में, कांग्रेस में, दोनों पार्टियों में लंबे समय तक काम करके आया हूं और 3 साल से मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं। हमने मीटिंग करी, उसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण लागू करा के दूंगा, चाहे मुझे हाई कोर्ट लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़े, चाहे मुझे 9वीं अनुसूची में डालना पड़े या केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजूं, मैं 27% के हिसाब से इनकी नियुक्ति करूंगा। आप लोग ये धरना प्रदर्शन भोपाल में कर रहे हैं वो धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। साथियों, हमने शिवराज सिंह चौहान चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग के चेहरा भी है, हमने उनकी बात पे विश्वास कर लिया और सरकार ने जब ये नियुक्ति का आदेश निकाला तो साथियों हमने कहा कि अब सामान्य वर्ग के लोग फिर कोर्ट में आपका ये फंसाएंगे आदेश। तो उन्होंने आदेश दिया कि अब कोई भी आगे जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें कोई भी कोर्ट में स्टे नहीं लगेगी, हमारे वकील लड़ाई लड़ेंगे सरकार के। ये कहा था हमसे, कौन ने? शिवराज सिंह चौहान जी ने। और तत्काल उसके बाद 1 महीने बाद वैकेंसी निकली, आदेश हुआ उनका नियुक्ति वाला साला। उसके बाद कोई भी वकील, अभी जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई वकील उनकी सरकार की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए, आपत्ति लगाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा साथियों। और लगातार हमारे सामान्य वर्ग के लोग वकील खड़ा करके हमारे चयनित शिक्षक जो होल्ड है 13% उनकी नियुक्तियों पर लगातार प्रयास करके उनको रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो 11 सब्जेक्ट थे जिन पे से 7 सब्जेक्टों में 27% आरक्षण लागू कर दिया, बाकी 4 सब्जेक्ट में हमारे शिक्षक भाई बेचारे अभी भी कम से कम 2000 लड़के उसमें संघर्ष कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही। और जिन 27% जिन सब्जेक्टों में सरकार ने नियुक्ति दी है उनमें भी किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी और उसके आधार पर सरकार को हाई कोर्ट से नोटिस आ गया कि आपने 27% नियुक्ति क्यों कर दी। साथियों, इस भारत का संविधान है, मैं इसको पढ़ता हूं। इस भारत के संविधान में लिखा है कि इस देश में 1992 में जो आरक्षण लागू हुआ था उसमें हमें संविधान के तहत हमें 27% आरक्षण लागू करने का प्रावधान है। पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं सारे राज्यों में 27% आरक्षण मिल रहा है। इस मध्य प्रदेश में इकलौता ऐसा मध्य प्रदेश है कि इसमें 14% आरक्षण दिया जा रहा है। 1992 से लेकर आज तक 29 साल हो गई। इतना अन्याय हो रहा है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग का बना बेटा है और 27% लागू नहीं करा पा रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नागपुर के कानून से चलती है, नागपुर से आदेश निकलता है और जो दिल्ली के रास्ते होते हुए प्रदेश के वल्लभ भवन में आता है। वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को किरार चौहान पिछड़ा वर्ग के कहते हैं और प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। तो साथियों,
इतना बाजीगर मुख्यमंत्री, इतना जादूगर मुख्यमंत्री है कि लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, मामा बन के भांजियों को ब्लैकमेल कर रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और जुडिशियल का सहारा लेके साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोर्ट का झुंझुना बताती है, कोर्ट का डर बताती है कि कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं? कोर्ट में भी सामान्य वर्ग के कॉलेजियल सिस्टम से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं। मैं तो न्याय प्रणाली पे प्रश्न उठाना चाहता हूं कि इस देश में संविधान में जो लिखा है उसके उलट काम चल रहा है। हमारे पिछड़ा वर्ग के SC ST के उसमें जज क्यों नहीं बैठ पा रहा है? पिछड़ा वर्ग के हमारे जबलपुर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये बात प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जो न्यायिक व्यवस्था की जो मजिस्ट्रेट है उनसे भी पूछना चाहता हूं, हमें न्याय कहाँ मिलेगा जब हमारा व्यक्ति वहां पे बैठा ही नहीं है जबलपुर हाई कोर्ट में, तो हमारे बच्चों को आरक्षण कैसे मिलेगा? एक बात। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को जब कोर्ट ने घेरा तो चुनाव का, पंचायत चुनाव, नगर पालिका का कोर्ट में आदेश हुआ कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराओ। इन्होंने प्रक्रिया चालू करी, कमेटी बनी, इसमें पूरे पर्यवेक्षक बन गए, मीटिंग हो गई, लाखों करोड़ रुपए मीटिंग में बर्बाद कर दिया। और जब इन्हें लगा कि OBC महासभा का मूवमेंट पूरे मध्य प्रदेश में खड़ा हो गया है, क्योंकि इनने अभी उपचुनाव में मध्य प्रदेश में 2 सीटें थी जहाँ पे कांग्रेस ने तो दोनों जगह सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट दिया, पृथ्वीपुर और खंडवा में, तो दोनों चट्टो निपट गए उनके प्रत्याशी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी OBC महासभा के आंदोलन से डरी हुई थी, इसलिए दोनों जगह पिछड़ा वर्ग के टिकट दिए। पृथ्वीपुर में शिवपाल यादव को दिया, तो वहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के वोट से, क्योंकि उस विधानसभा में सबसे ज्यादा OBC के वोट थे हमारे 3 समाज में, भावलता में है कुशवाहा समाज, बघेल समाज, पाल समाज, और उसके बाद यादव समाज। और OBC के मूवमेंट के कारण भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव पृथ्वीपुर में जीत गए। खंडवा लोकसभा में चूंकि वहां OBC का अरुण यादव को टिकट मिल रहा था कांग्रेस से, लेकिन षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने वहां पे एक सामान्य वर्ग को व्यक्ति को टिकट दिया, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे OBC के एक भाई को भाजपा का उम्मीदवार बनाया, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का सांसद 82,000 वोटों से जीतता है। साथियों, मैं 2 नारे लगा के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जय OBC, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। और अभी तो ये लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। निकलो बाहर बंद मकानों से, जंग लड़ो इस देश के बेईमानों से। OBC महासभा जिंदाबाद, OBC SC ST जिंदाबाद। हमारे OBC SC ST माइनॉरिटी को सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय OBC महासभा।